अरफात 11 के कैप्टन और आरके स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको भी अपनी पूरी टीम के साथ तैयार रहना है। गोल्डन आर्मी के ऑनर अमजद भाई हमसे जुड़ चुके हैं। आइए अब कमेंट्री की शुरुआत होने जा रही है और कमेंट्री में अब आएंगे हमारे प्यारे सिकंदर भाई। आइए सिकंदर भाई। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें अरफात के कैप्टन और आरके औचित पाड़ा के कैप्टन, आपको रेडी रहना। 4 ओवर की समाप्ति से पहले आपको अरफात से टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। पहली गेंद वहां पर, गेंद को खेल दिया है। 1 रन राशिद पर। देखिए खान स्पोर्ट्स कितना भरोसा कर रही है। हालांकि उनके पास अच्छे बैट्समैन होने के बावजूद लगातार तीसरे मुकाबले में उन्हें ओपनर भेजा गया है। चांस लिया टीम के कैप्टन और ओनर ने। अब राशिद की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको इतना बड़े मंच पर पहले खेलने का मौका मिल रहा है तो आपको भी योगदान देना पड़ेगा। कल के अपने पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे बाउंडर ऑफ भिंडी आफाक अंसारी। इम्तियाज देखना है वहां पर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ। और वो मुकाबला एसके ट्रॉफी का कौन भूल सकता है। मदर खान के 24 रन चाहिए थे 1 ओवर में और बना दिए थे। ए बी इब्राहिम थी सामने। अच्छी गेंद वहां पर, सीधी गेंदें रखते, स्पिन पर इनका विश्वास नहीं है। लाइन लेंथ पर बहुत ही काबू में गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर इम्तियाज। स्पेशल गेंदबाज अंडर आर्म क्रिकेट के। अमजद बॉडी ऐसा लग रहा है क्रिकेट नहीं बल्कि बॉक्सिंग खेलने आए मदर। और इस बीच पहला चौका आफाक के बल्ले से आता हुआ। थैंक यू डी। तो साल की शुरुआत एक बार फिर से अंडर आर्म क्रिकेट के साथ एक और खूबसूरत तोहफा देने जा रही है सीजन 3 के रूप में। सरदार ट्रॉफी, सरदार ग्रुप, यूसुफ सरदार। बहुत ही खूबसूरत गेंद रही। बिल्कुल विकेटों के सामने खड़े हुए थे आज। कल मजर खान जिस तरीके से जिशान मिर्जा बल्लेबाजी कर रहे थे, बॉल को टप्पा पड़ने नहीं दे रहे थे, उसके पहले बल्ला घुमा रहे थे। ये अच्छा शॉट, गैप में गेंद, 4 रन। इस ओवर में मजर खान, आप आफाक की बल्लेबाजी का अगर आप जायजा लेंगे तो पूरा बल्ला नहीं उठा रहे आफाक, क्योंकि जान रहे हैं गेंद तेजी से विकेटों पर आ रही है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, इसलिए बल्ला नीचे से घुमा रहे हैं। यही कारण है कि बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे। हालांकि 2 बाउंड्री कंसीडर किए यहाँ पर बैट्समैन आफाक ने। एक रन। लगातार 4 रतों से मदर खान, बहुत फोन आ रहे थे कल, सऊदी से भी एक फोन आया कि मदर खान कहां पर है। इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर रही है इस वक्त गोल्डन आर्मी। मदर खान देखिए, आप दिल्ली से आए और दिल्ली में जो टेम्परेचर है यहाँ से काफी कम है। स्कोर है 11 रन। फील्डिंग लगानी है फौरन। भाई इम्पैक्ट हो गए तो आप बाहर चले जाओ। गेंदबाजी पर फैजान फारूकी। फैजान भी मजर खान बहुत समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन और जहां अमजद है वहां तो फैजान का रहना जरूरी है। 2 खिलाड़ी और हैं लेकिन इस वक्त इनकी टीम में नहीं है। ये अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट और पकड़ लिए गए वहां पर।
बहुत बड़ा झटका लगता हुआ बवंडर थम गया है। क्या गेंद की है। मैंने पहले कहा कि ये इस खिलाड़ी के पास अंडर आर्म क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है। तकरीबन भिवंडी शहर के हर खिलाड़ी को इसने गेंदबाजी की है। तो कुछ रणनीति बनाकर आए थे, गेंद को बीच में रखकर हल्का सा बाहर की तरफ निकाला और जो क्षेत्र चुना था सिक्सर लगाने के लिए आफाक ने वो गलत चुना था। और देखिए दो खिलाड़ी, दो मजबूत फील्डर वहां पर खड़े थे, एक फाइक अंसारी और तालिब। नए बैट्समैन जाहिद, ये भी बाएं हाथ के बैट्समैन है। कल एक अच्छी साझेदारी की थी आफाक के साथ। पहली गेंद पर सफलता मिली है फैजान को, घुमा कर खेला है, फील्डर तैनात। 1 रन का इशारा, स्कोर 1 रन की मदद से अब है 12 रन। लुकमान शाह हमारे साथ जुड़ चुके, कल के मैच में 54 रन बनाए, 8 सिक्सर लगाए थे अपनी पारी में। अंपायर समय के लिए अब ऑफिशियल कॉल दे देना है आपको। बाहर जाती हुई गेंद को पर बल्ला अड़ाया वहां पर और सफलता भी मिली 4 रनों के रूप में। टीम के कैप्टन उमर अब डीप में जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। सिर्फ दिशा दिखाई थी वहां पर बैट्समैन राशिद ने और एक चौका प्राप्त किया है। फिर से वहां पर, और ये अच्छा है, ये बेहतर नहीं बेहतरीन है, 6 रन। देखिए मजहर खान, मैच की शुरुआत से पहले मैंने कहा कि आप टीम में इन है और ओपनर है और आप आफाक के साथ बल्लेबाजी कर, अब तो आफाक भी नहीं है, आपको आफाक की जगह लेनी है। और वही काम इस वक्त राशिद कर रहे हैं। ओहो, बहुत ही खूबसूरत गेंद, दौड़ रही इस दफा फैजान की ये गेंद। दोनों टीमों के कैप्टन कुर्सी पर बैठना, आपके लिए कुर्सी लगाई गई है। अब आप ये भूल जाइए कि आप नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अंडर आर्म क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट खेल रहे हैं। ओवर समाप्ति का इशारा, स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर है 23। आरके औचित पाड़ा के कैप्टन और अरफात 11 के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। ये टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया युवा नेता अरफात शेख साहब ने। आइए जी सरकार के करता धरता ओनर पापा अंसारी और नवीद अंसारी, आपको वीआईपी पर आना है। खुशामदीद, आपका खैर मकदम है। देखिए मजहर खान, सीजन 1 हो या सीजन 2 हो, यूपीएल पर भरोसा है, अंडर आर्म क्रिकेट पर भरोसा है पापा का। समय देखिए 2 मिनट का सिर्फ समय रहता है ड्रिंक्स के लिए असद। और जो शेड्यूल है वो काफी लेट है आज। सभी टीमें, आपको इस बात का ध्यान देना है क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना ही लेट आपको फिर खेलने मिलेगा। आइए पापा अंसारी और नवीद अंसारी, आपका खैर मकदम है, खुशामदीद। सकलैन, कल की एक गेंद मजहर खान, अनबिलीवेबल अनप्लेबल गेंद की थी सकलैन ने। खान स्पोर्ट्स में ही सकलैन की शुरुआत हुई थी। ऑफ स्टंप के बाहर देखना है, वाइड का इशारा। लेफ्टी बैट्समैन के सामने ऑफ स्पिन करना बहुत ही टफ काम है।
ये अच्छी गेंद लेकिन रडार में आई और उठाकर फेंक दिया बाहर। 6 रन। जाहिद खान, देखिए आप खान स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं और टीम के जो ओनर है हारिश रू, वो पूरी आजादी देते हैं और उसका अब कितना लाभ देते हैं दोनों ही बैट्समैन। हालांकि अब तक अच्छी बल्लेबाजी हुई है, 30 रन बनाए हैं और सकलैन पर प्रहार किया है जाहिद ने। ये दर्शाता है कि आपने यूपीएल के लिए कितनी तैयारियां की है। मिस्ट्रोक केवल एक ही में संतुष्ट रहना होगा वहां पर बैट्समैन जाहिद खान को। स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। अब ये देखना है कि सकलैन, देखिए सीधे हाथ के जो बैट्समैन रहते हैं उनके खिलाफ बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं क्योंकि उनकी गेंदें कट कर अंदर की जानी पाती हैं और लॉन्ग ऑन का जो क्षेत्र है मदर खान, उसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि समीर ने 3 शॉट कल खेले थे और रिवर्स शॉट पर सिक्सर लगाया था। हालांकि उनकी टीम इस स्पर्धा से अब बाहर हो चुकी है। देखना वहां पर फिर से अच्छा शॉट, उतना दम नहीं था उस शॉट में। 1 रन। स्कोर अब 32-32। यूट्यूब के माध्यम से अब अंडर आर्म क्रिकेट पूरी दुनिया में फैल रहा है और जिसका सारा श्रेय जाता है अल्ताफ बाली सर को और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तंजीम गोरेकर, जैन गोरेकर, जुनैद मोमिन, अबू बकर अंसारी और उनके जितने भी सहयोगी हैं, मैं सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं। अब कौन कहेगा कि ये अंडर आर्म क्रिकेट गली का क्रिकेट है। अच्छा शॉट फिर से जाहिद का। ओहो, क्या कोशिश है जुनैद। और वहां पर जुनैद ने बता दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। स्कोर 33-33। इसहाक अंसारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए यहां पर आए थे और 24 जनवरी साल की शुरुआत सरदार ट्रॉफी के साथ 2 कामयाब सालों के बाद हैट्रिक के लिए आ रही है सरदार ट्रॉफी। नो बॉल का इशारा बहुत ज्यादा बाहर से अंदर की तरफ लाने का प्रयास किया, लेकिन जो बीच की जो लाइन है मदर खान, अगर ये नहीं होती, फ्री हिट का इशारा है। ये जो बीच की लाइन है ना मजर खान, इस पर बहुत चर्चाएं हुई। ये नहीं होगी तो फिर फास्ट और स्लो का जो फर्क है वो मिट जाएगा पूरी तरीके से। जाहिद अब तक 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। असद शेख, मोनी शेख, बहुत बड़ा योगदान। और यहां पर देखिए किस तरीके से बल्ला घुमाया था मजर, कोई जान नहीं, कोई एफर्ट नहीं डाला था उस शॉट में। यही कारण था कि गेंद लहराती हुई विकेट कीपर फाइक अंसारी के हाथों में समा गई। और ऐसी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सकलैन सिद्दीकी। एक और अच्छी गेंद। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35। टूर्नामेंट की जब शुरुआत हुई ना मजर खान, तो अबू बकर अंसारी ने ऐसा किया कि अब मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 साल तक वो मैच नहीं हम भूलेंगे, जिसमें 110 रनों की साझेदारी हुई अवेश के साथ। अवेश जब बल्लेबाजी के लिए आखिरी ओवर में आए ना तो केवल 13 रन पर थे। जब बैट कैरी किया उन्होंने तो 40 रन पर नाबाद थे वो, यानी 27 रन आखिरी के ओवर में अवेश ने बनाए थे। गेंदबाजी पर नदीम। जो दर्शक आते हैं ना मजर, ये टूर्नामेंट की जान होते हैं, लेकिन जब बाहर से आप किसी तरीके कोई कमेंट करते हैं ना तो आपके खिलाड़ी उससे डिस्टर्ब होते हैं। वही देखने को
सब कुछ मिला। आप सोचते हैं कि आप सामने वाली टीम पर प्रेशर बना रहे, नहीं, वो आप अपने गेंदबाज या बल्लेबाज पर प्रेशर बना रहे होते हैं। देखना है, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था इस गेंद को, वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। 1 रन और खाते में जमा होता हुआ खान स्पोर्ट्स के। ऐसी बल्लेबाजी का लाइनअप था, लेकिन रन उतने नहीं बना पाई अब तक खान स्पोर्ट्स। अब 5 गेंदें बची है खान स्पोर्ट्स के पास, और इसमें जाहिद को कम से कम 2 से 3 सिक्सर लगाने हैं अगर ये मुकाबला कट टू कट आपको खेलना है तो। लेकिन नदीम गेंदबाजी पर है। जो भी पिछला मुकाबला घटा ना मजर खान अलीन कलंदर्स का, अरबाज मोमिन को 25 के 25 जो ओनर थे उन्होंने इग्नोर किया था, और उनका बल्ला उन 25 ओनर्स को जवाब देकर जा रहा है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप अगर अच्छे क्रिकेटर है तो आपको अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी गेंद से और अपने बल्ले से जवाब देना है, और वही काम प्रिंस ने किया है। फ्री हिट, सिक्योरिटी स्ट्रोक, कोई बात थ्रो, सवाल पूछा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 39 39 रन। किसने सोचा था मदर खान के एक दौर ऐसा भी आएगा। अभी तो बहुत क्रिकेट बाकी है। क्रिकेट के जब तक शहदाई यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अंडर आर्म क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, टर्फ क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, हर तरीके का क्रिकेट भिवंडी की नस नस में दौड़ता है। जो बच्चे अंदर है प्लीज, आग बुझानी है भाई, आग लगाने नहीं आए हैं आप। और इस टूर्नामेंट का मकसद भी तो यही है ना मजहर खान, क्रिकेट फॉर पीस, क्रिकेट फॉर यूनिटी। वाइड का इशारा, पीछे हटकर कहीं ना कहीं टीम के जो कैप्टन और ओनर है उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि ओपनर की जिम्मेदारी किसे देनी है। लगातार उनका ओपनिंग का जो पेयर है वो फ्लॉप साबित रहा है, और इस टूर्नामेंट में 70 रनों की साझेदारी, 92 रनों की साझेदारी, 110 रनों की साझेदारी हुई है। वहीं खान स्पोर्ट्स एक अच्छी साझेदारी के लिए तरस रही है। 41, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से वहां पर देखना है, जाहिद पैरों में गेंद उलझ कर रही, केवल 1 रन। जब आपके साथ कोई अच्छा बैट्समैन बैटिंग करता है ना मदर खान, तो आपका भी मनोबल बढ़ता है, आप उसको देखकर कुछ सीखते हैं। लेकिन दोनों ही फ्रेशर हैं, हालांकि जाहिद एक अच्छे बैट्समैन है, नो डाउट। जैसी पारी की उम्मीद थी वो पारी अब तक दोनों ही बल्लेबाज नहीं खेल पाए हैं, क्योंकि स्कोर केवल है 42, और खान स्पोर्ट्स के नाम इस टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट टोटल का रिकॉर्ड भी है। 32 बनाकर 33 का टारगेट दिया था, जबकि यहाँ पर 70 रन एवरेज निकल के आ रहे हैं मजर खान। फोर्टी थ्री, विकेटें नहीं गिराई, विकेटें बचाकर खेल रही है। यहाँ पर स्टेप, मतलब क्रिकेट की जो बेसिक चीज़ है उसका इस्तेमाल दोनों बैट्समैनों ने नहीं किया। ना तो स्टेप आउट हुआ कोई खिलाड़ी, ना तो किसी ने रिस्क लिया है, सभी अपना विकेट बचा रहे हैं। नो बॉल का इशारा, 2 रन 1+1 के रूप में। फ्री हिट, पहले ओवर में 11, दूसरे में 12, तीसरे में 12। क्या गेंदबाजी की आज गोल्डन आर्मी। और टीम के जो ओनर है ना, वो तो गोल्डन आर्म ऑफ भिवंडी है, उमर मोमिन और अमजद मोमिन। 49 बनाए,
देखिए बार बार एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। मेहताब के बैट से अब तक 2 सिक्सर आए और एक बाउंड्री आई है। पहले ओवर में जो रन आए थे समद द्वारा वो 12 और दूसरे ओवर में चंदू ने 14 रन खर्च किए। अब देखना है कि तीसरे ओवर
स्कोर 34। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया था पिछली गेंद के ऊपर कौशल के बैट से, बिल्कुल फ्लैट ये सिक्सर लगाया था उन्होंने। फिर से वहां पर उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट गेंद रही है। 34 अब तक स्कोर बन चुका है गोल्डन आर्मी के लिए। एक विकेट गिरा है बीच में, फाइक अंसारी आउट होकर वापस गए, लेकिन मेहताब और कौशल अभी भी वहां पर मौजूद है। और इस ओवर की हम बात करें तो ये ओवर भी बिल्कुल पिछले ओवर की तरह ही है, ये ओवर भी मिला जुला ही ओवर घट रहा है। इस बार नो बॉल का इशारा आया है, देखना है वहां पर खालिद खान जरूर मौजूद है, लेकिन नो बॉल भी रही है ये। 1+1 2 रन। और अब ये नो गेंद के बाद अब जो अगली गेंद रहेंगी दोस्तों वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। फ्री हिट मतलब अब बल्लेबाज के पास पूरी तरीके से आजादी है कि वो उस गेंद के ऊपर चांस ले सकता है बड़ा हिट खेलने के लिए। अगर गेंद मिस भी कर गए, आउट भी हो जाते उस गेंद के ऊपर, तो फिर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखना है क्या कुछ होता है। तौफीक फ्री हिट गेंद के साथ सामना करेंगे, फ्री हिट गेंद का वहां पर मेहताब सिद्दीकी। लेग स्टंप पर ये गेंद थी, ग्लांस कर दिया गेंद को, फाइन लेग की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। गेंदें अब यहाँ पर बची हुई है इस मैच में और रन यहाँ से चाहिए 10। 7 गेंदें और 10 रन। लेकिन जिस तरह से तौफीक गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से दोनों बैट्समैन उनकी गेंदों को खेल रहे हैं। फिर से ऑन साइड में खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार गेंद को खेल दिया है मेहताब सिद्दीकी ने। गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब लास्ट ओवर का दोस्तों यहाँ पर खेल शुरू होने जा रहा है और लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 4। स्केच ट्रॉफी में कामिल ने कमाल किया था, लेकिन यहाँ पर धमाल करना होगा। स्केच ट्रॉफी में 6 गेंदे और वो 5 रन जो उन्होंने नहीं दिए थे। पहली वाइड हो गई थी, उस पर 1 रन आया था, फिर 6 पर 3 थे, लेकिन यहाँ तो 4 बचाने हैं। देखना कामिल क्या करते हैं। 20 रन आए पिछले ओवर में, पहले ओवर में 12, दूसरे में 14 और तीसरे में 20। अब लास्ट ओवर में 4 रन बचाने के लिए कामिल अंसारी को बुलाया गया है। अपने आप को तैयार करते हुए वहां पर कामिल अंसारी पहली गेंद के साथ सामना करेंगे कौशल। पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद को मिस किया वहां पर कौशल ने और अपना विकेट भी गंवा दिया है। देखिए कई दर्शकों को लग रहा होगा कि ये फुल टॉस गेंद, वाकई में फुल टॉस गेंद तो थी ये, लेकिन ये जो गेंद थी ना डीप हो गई थी और डीप जो गेंद होती है उसको खेलना बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। एक बैग जो गेंद नीचे बैठ जाती है और वही देखने को मिला जब कौशल आउट हुए हैं। और जब कौशल आउट हुए तो मेहताब ने उनसे कुछ पूछा तो कौशल का कहना था गेंद जो है कि स्विंग भी हुई थी, हवा में लहराती हुई भी गेंद आई थी। तालिब आए हैं अब नए बैट्समैन, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है कामिल ने। अब यहाँ पर 5 गेंदें बची हुई है, रन चाहिए 4। तालिब अंसारी फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें इस बार हासिल कर ली है कामिल ने। खान स्पोर्ट्स के लिए कमाल कर रहे हैं कामिल, इसके ट्रॉफी में भी हमने देखा और यहाँ पर यूपीएल में भी देख रहे हैं हम कि कमाल कर रहे हैं खान के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें अब हासिल कर चुके हैं। तालिब आए थे वहां पर, उनको भी फुल टॉस गेंद मिली थी, लेकिन टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं थी उनकी। 4 गेंदें और अब यहां से रन है 4। नदीम आए हैं नए बैट्समैन।
यूपीएल सीजन 2 में अब तक तो कोई हैट्रिक नहीं हुई है। क्या पहले गेंदबाज बनेंगे कामिल अंसारी हैट्रिक लेने वाले? देखने वाली बात रहेगी। लेकिन नए बैट्समैन आए हैं नदीम, 4 गेंदे और 4 रन। पहली 2 गेंदों पर 2 सफलताएं, 2 विकेटें हासिल की वहां पर कामिल ने हैट्रिक गेंद के साथ। फिर से लोअर फुल टॉस गेंद इस बार रही वहां पर, पूरी तरीके से अपने बैट को रोल किया है नदीम खान ने, अपना खाता खोला है सिंगल के साथ और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 47 पर। 3 गेंदे और 3 रन दोस्तों अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन पहली जो 3 गेंदें थी वहां पर कामिल की बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। पहली 3 में उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और 1 रन दिए। अब आगे जो 3 गेंदें उनकी आने वाली है, खान स्पोर्ट वही चाहेंगे कि पहली 3 जिस तरह से रहे आगे आने वाली 3 गेंदें भी उसी तरह से रहे। लेकिन इस बार सामना करेंगे मेहताब सिद्दीकी। फिर से देखना, इस बार बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर, थोड़ा बैट के ऊपर ये गेंद चढ़ गई थी, वही कारण था कि गेंद को उतना एलिवेशन, उतनी ऊंचाई नहीं मिली थी। लेकिन तारीफ करनी होगी कामिल की, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कामिल द्वारा। अब 2 गेंदें दोस्तों बची हुई इस मैच में और रन चाहिए 2। गोल्डन आर्मी और खान स्पोर्ट्स के बीच में दोस्तों ये एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिल रहा है। आज की रात का ये पहला ही मैच हम देख रहे हैं कि रंग ला रहा है इस यूपीएल सीजन 2 में। हालांकि इस यूपीएल सीजन 2 में जो मैचेस हुए हैं वो तो दिल की धड़कनों को रोक देने वाले ऐसे मैचेस हुए, ऐसी बैटिंग हुई, ऐसी गेंदबाजी हुई है। देखना है दोनों खिलाड़ी वहां पर आपस में बातचीत करते हुए, मेहताब और नदीम, क्योंकि जानते हैं दोनों टीमों की जो पोजीशन है बिल्कुल सेम है। दोनों ने 1-1 हारे, 1-1 जीते। अब ये तीसरा जो मैच है दोनों के लिए बहुत ही अहम है। कामिल की ये गेंद वहां पर पैरों के सामने गेंद को खेल दिया अलॉन्ग द ग्राउंड। वहां पर अजहर अंसारी मौजूद है, रन सिंगल आया है इस गेंद के ऊपर। आज का जो शेड्यूल, जो आज की रात की जो शुरुआत हुई ना दोस्तों, वो पहले हमने बॉल आउट से की, उसके बाद फिर 1-1 ओवर का मैच। क्या अब हम सुपर ओवर देखेंगे? ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब यहाँ से जो है 1 गेंद बची हुई है और 1 रन चाहिए। कल भी बताया जा रहा है कि सुपर ओवर हुआ था। देखिए जब टूर्नामेंट सुपर से ऊपर होता है ना, तो फिर ये लाजमी है कि मैचेस भी जो है ना सुपर से ऊपर होंगे। और जब मैचेस इस तरह से होते हैं ना, फिर सुपर ओवर उसमें होता ही है। फील्डिंग तुरंत ही लगानी, मैच को शुरू करना, 1 गेंद और 1 रन। लेकिन यहाँ तक खान स्पोर्ट्स को खींच कर लाया है कामिल ने, इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। भले मैच कोई भी जीते, लेकिन तारीफ यहाँ पर कामिल की होनी चाहिए, क्योंकि पिछले ओवर में 20 रन आए थे, गेंदबाज के ऊपर बहुत दबाव था। अब प्लास्टिक अंडारम क्रिकेट में आपको तो पता है कि 4 रन बड़ी आसानी से बन जाते हैं। पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा ना, जब आफाक ने वो 24 रन निकाले थे लास्ट ओवर में। मेहताब सामना करेंगे लास्ट गेंद का। खिलाड़ियों को थोड़ा आगे की तरफ बुला लिया गया है। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड में आड़े बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गोल्डन आर्मी ने। गेंदबाजी जो लास्ट ओवर में रही है कामिल की बहुत बेहतरीन रही है। थोड़े और रन अगर कामिल के लिए रखते तो शायद हो सकता था कि इस मैच को जीत जाती खान स्पोर्ट्स। हार्ड लक खान स्पोर्ट्स, कांग्रेचुलेशन गोल्डन आर्मी।